corona pandemic has been raging. गत 1.5 वर्ष है सारा विश्व कोरोना भूताणु संक्रमण महामारी भीतर दे गति करुचे। से भूताणु संक्रमण मानव समाज को हेउथिबा क्षयक्षति संबंध में आमे समस्ते अवगत। ए भितर जदियो अनेक गुड़िए टीका बा वैक्सीन भूताणु संक्रमण को कम करबा पई बाहरिछि, तथापि भी तार संक्रमण जारी रहिछि। चलंतु आमे जानिबा कोरोना भूताणु आमको किपरि संक्रमित करिथाय। प्रथमे एई कोरोना भूताणु आमर नाक पाटी दे शरीर भीतर को पशि थाए। आम शरीर भितर गला पाखरे थिबा घंटिका जहाँ को आमे टॉन्सिल कहि थाउ तारी खोलपा भितर रही वंश विस्तार करिथाए। शरीर भीतर को पशिबार अति अल्प समय रे अर्थात 2-3 दिन मध्य एई भूताणु शह शह संख्यार भूताणु सृष्टि करि देइथाए। साधारण भावे जे कोनोसी भूताणु जथा थंडा काश करिथिबा भूताणु बा अन्य कोनोसी भूताणु जनित रोगरे एई भली भावे भूताणु शरीर को पशि तार वंश बढ़ाई थाए। से समय रे आम शरीर रे थिबा रोग प्रतिरोधक शक्ति ता सहित लड़ी थाए एवं ताकू नष्ट करि थाए। ए जे माने भूताणु सह लड़ी थांती आमे ताकू एंटीबॉडी कहि थाउ। ए समस्त प्रक्रिया भूताणु शरीर को पशिबार 4-5 दिन भितरे होई थाए। आमे एठी समस्ते जानिबा उचित जे बाहरु आम शरीर को पशुथिबा भूताणु को आम शरीरर रोग प्रतिरोधक शक्ति ही नष्ट करि थाए, औषध नष्ट करि न थाए। आम मानक मध्यरे गोटे भूल धारणा रहिछि जे औषध भूताणु को नष्ट करि थाए। कोरोना भूताणु संक्रमण क्षेत्र रे कोन होई थाए? जेतेबेले शह शह संख्यार भूताणु सहित आम रोग प्रतिरोधक शक्ति अर्थात एंटीबॉडी लड़ी थांती, सेथिरु गोटे प्रकारर रासायनिक प्रक्रिया आम शरीर रे होई थाए, जहाँ को इंग्राजी रे साइटोकाइन कहा जाए। तारी प्रभाव रे शरीर रे उत्ताप बढ़ी थाए, जहाँ को आमे साधारण रे कहि थाउ ज्वर। ता छड़ा जेहेतु कोरोना भूताणु गलारे ही बेसी मात्रा रे रही थाए, सेथिपाई सेठारे घा होई जाई थाए ओ आमको तंटी दरज भली लक्षण देखा जाई थाए। एई ज्वर, तंटी दरज, शरीर बथा आदि लक्षण जणै थाए जे आम शरीर रे अनेक संख्यार भूताणु तैयारी होई थांती एवं ताकू नष्ट करिबा पाई अनेक एंटीबॉडी मध्य तैयारी होइछंती। आमे केबे संक्रमित हेले बोली केमिति जानिबा? आम शरीर को भूताणु प्रवेश करिबा और प्रवेश करिबा परे तार प्रथम लक्षण प्रकाश पाइबा दिन को संक्रमण काल अर्थात इनक्यूबेशन बोली कहा जाई थाए। साधारणतः एइटा भूताणु प्रवेशर 4-5 दिन भितर ही प्रथम लक्षण प्रकाश पाई थाए। एठी गोटिए कथा जानिबा जरूरी, प्रथमे 2019-2020 मसीह जे कोरोना भूताणु संक्रमण करुथिले एई संक्रमण समय सीमा परिष्कार भावे जानी हेउथिला। जेमिति उदाहरण स्वरूप अमुक फंक्शन किंबा बाहाघर रे जोग देई 4-5 दिन पर ज्वर आदि लक्षण प्रकाश पाइला। मात्र वर्तमानर जे प्रकार कोरोना भूताणु संक्रमण करुछि तार सठिक भावे केबे संक्रमण हेला जानिबा कष्टकर होई पड़ुछि। तेणु वर्तमान कौन करा जाउछि? जेबे प्रथम लक्षण यथा ज्वर, तंटी दरज, सुखिला काश, बेले बेले पतला झाड़ा आदि लक्षण देखा जाउछि, सेइटिकु ही संक्रमणर प्रथम दिन भावे गणना करा जाउछि। एइठी गोटे कथा उपरे गुरुत्व देवार अछि, सेइटा हेउछि सठिक भावे केबे केबे लक्षण प्रकाश पाइछि ताकू मने पकाई डाक्तरों को कहिबा। लक्षण प्रकाशर दिन को मने पकाइबारे भूल भाल ही रोग को गुरुतर करिदेवार संभावना थाए। साधारण भावे ए समस्त लक्षण 3-4 दिन भितर कमी जाई थाए। 5 दिन भितर ज्वर कमी जाई साधारण उत्ताप 98.4 डिग्री सेल्सियस को आसी जाई थाए। तंटी दरज मध्य कमी जाई थाए। रोगी सुस्थ अनुभव करि थाए। प्रायतः 80% भाग रोगी क्षेत्र में एया होई थाए। रोगी आपे आपे सुस्थ होई जाई थाए। साधारण भावे 80% लोक सामान्य लक्षण सह कोनोसी औषध न खाई 4-5 दिन भितर कोरोना संक्रमण मुक्त होई थांती। मात्र 15-20% भाग लोकंक क्षेत्र में संक्रमणर 4-5 दिन पर केतेगुड़िए विपद संकुल लक्षण प्रकाश पाई थाए। सेही लक्षण गुड़िक हैला 100 डिग्री सेल्सियस रु अधिक ज्वर लगी रहिबा, श्वास प्रश्वास नेबारे कष्ट अनुभव करिबा, सुखिला काश हेबा और धईसई अनुभव करिबा। एइठी गोटे कथा जानिबा जरूरी, आम समस्तंकर धारणा जे कोरोना भूताणु निमोनिया अर्थात फुसफुस संक्रमण करि थाए। प्रकृत रे भूताणु यह करि न थाए।
गत वर्ष इटाली रे कोरोना मृत्यु को नहीं जो रिसर्च करा जाइथिला सेथिरु जଣା पड़िला जे आमर रक्तनाली रे अवरोध जोगु ही जाहाकु ब्लॉकेज इन ब्लड वेसल कहा जाए एभली विपद संकुल अवस्था देखा जाउछि। एठी गोटिए कथा बुझिबा जरूरी जे आम शरीरर रोग प्रतिरोधक शक्ति जाहाकु आंटीबॉडी कहा जाए किभली भावे कोरोना भूताणु को चिन्हि थाए। कोरोना भूताणु रे थिबा गोटिए प्रकारर प्रोटीन जहाकु इंग्राजी रे स्पाइन प्रोटीन कहा जाए सेइथिरु ही आम आंटीबॉडी भूताणु को चिन्हट करी नष्ट करिथाए। मात्र सही प्रकारर प्रोटीन आम शरीर रे अन्य जीवकोशरे मध्य रहिचंती। अन्यर आंटीबॉडी जे कि केवल कोरोना भूताणु को नष्ट करिबा कथा भूलवशतः प्रोटीन थिबा भल जीवकोश मानंकु नष्ट करि चली थाए। एहा द्वारा कौन हुए आम शरीर रे विषाक्त अर्थात टॉक्सिन तैयारी होई थाए और एही टॉक्सिन आमर रक्तनलिका को अवरोध अर्थात ब्लॉक करि थाए। रक्तनलिका अवरोध जोगु आमर शरीरर विभिन्न अंग को रक्त प्रवाह होई पारि न थाए। रक्त संचालन शरीर रे बाधा प्राप्त हेबा जोगु शरीरर विभिन्न अंग को अम्लजान अर्थात ऑक्सीजन मध्य पहुंची पारि न थाए। एहा द्वारा शरीर रे ऑक्सीजन रो मात्रा कमी जाई थाए। संक्रमित व्यक्ति श्वास प्रश्वास नेबारे कष्ट होई थाए। एइथिरु गोटिए कथा बुझा पड़ुछि जे कोरोना भूताणु आम फुसफुस संक्रमित करिबा जोगु श्वास अवरोध हेउ नाही बरम आम शरीरर आंटीबॉडी सेही भली प्रोटीन थिबा जीवकोश को नष्ट करिबा जोगु सेथिरु टॉक्सिन बाहारी रक्तनली को अवरोध अर्थात ब्लॉक करुछि। ता जोगु ऑक्सीजन आम शरीरर विभिन्न अंगरे पहुंची पारु नाही। एही 15 रु 20% कोरोना संक्रमित व्यक्तिंकर रक्त जमाट बांधी थाए और अम्लजानर परिमाण खसी जाई थाए। काहेकि एपरि होई थाए यार कारण जଣା पड़ी नाही। होई पारे आमर जीवन यापन प्रणाली आमे रहुथिबा परिवेश एथिपाई दायी। जहाँ भी हेउ ए प्रकार विपद संकुल परिस्थितिर परिणाम भयावह। एहाकु प्रतिरोध करिवार उपाय हैला जेते शीघ्र आमे कोरोना संक्रमण को चिन्हट करिबा एवं मुख्य 3टी लक्षण यथा अत्यधिक ज्वर काश श्वासकष्ट देखिले तुरंत आशंका करिबा जे संक्रमित व्यक्ति विपद संकुल अवस्था को जाउछि। सेथि निमंते चिकित्सार आरंभ करिबा एवं चेष्टा करिबा जेपरि आंटीबॉडी और एंटीजेन रो लड़ेईरु टॉक्सिन अर्थात विष तैयारी न हेउ। सेथिपाई आमर चिकित्सा प्रणाली हैला जहा अतीतरे मध्य चिकित्सा विज्ञानी माने व्यवहार करिसंती सेइटा हैला स्टेरॉइड रो व्यवहार। यह विभिन्न उपाय यथा पाटी बाटे बा इंजेक्शन भावे डाक्तरंक द्वारा निर्धारित परिमाण रे संक्रमित व्यक्ति को दिया जाई थाए। स्टेरॉइड एवं रक्त को पतला रखिबा औषध एही दुई औषध डाक्तरंक प्रत्यक्ष तत्वावधान रे दिया जाई थाए। स्टेरॉइड देला बेले केतोटी सतर्कता अवलंबन करिबा को पड़ी थाए। प्रथमटी हैला यह डाक्तरंक बिना परामर्श रे नेबा अनुचित। द्वितीयटी हैला संक्रमणर केउ पर्यायर रोगीटी अछि ताकु देखि स्टेरॉइड देले ताहा शरीर पाई लाभकारी होई थाए। अनेक समय रे देखा जाउछि संक्रमित व्यक्ति निजे निजे स्टेरॉइड नबाकु चेष्टा करिथांती। एपरि करिबा द्वारा संक्रमणर अवधि बढ़ी जाई थाए कारण भूताणु संक्रमण हेबा दिन ठारू 3-4 दिन पर्यंत यह असंख्य भूताणु तैयारी करुथाए। से समय रे स्टेरॉइड नबा द्वारा लाभ बदल रे हानि होई थाए। जेतेबेले भूताणु संख्या बढ़ाइबा बंद करिथाए और आमर आंटीबॉडी आम जीवकोश मानंकु मारिबा आरंभ करिथाए जेउटा संक्रमणर 5-6 दिन पर ही देखा जाई थाए से समय रे उपरोक्त विपद संकुल लक्षण देखि स्टेरॉइड आरंभ करा जाई थाए। जदि ज्वर श्वासकष्ट लक्षण नाही तो स्टेरॉइड देवार आवश्यकता ही पड़े न थाए। संक्रमण आपे आपे कमी जाई थाए। केतेक जगह देखा जाइछि किछि चिकित्सक एस्पिरिन औषधर प्रयोग करुछंती मात्र एस्पिरिन ए क्षेत्र रे विशेष लाभकारी साब्यस्त हेउ नाही। स्टेरॉइड सहित रक्त को पतला करिबा औषध ही अधिक लाभप्रद। एही दुईटी औषध देवार समय चिकित्सक ही निर्धारित करिवे। स्टेरॉइड प्रायतः 10 दिन पाई दिया जाई थाए मात्र रक्त पतला करिबा औषध 3 सप्ताह पाई दिया जाई थाए। आम शरीर रे दुईटी किडनी भली दुईटी फुसफुस रहिछि। फुसफुस रे थिबा कोष अर्थात कोठरी मानंकरे अम्लजान भरी करि थाए। रक्त हृत्पिंडरू फुसफुस भीतर को आसिले
ରକ୍ତରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର କୋଶିକାରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଅମ୍ଳଜାନ ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି ଜୀବକୋଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର କିଛି ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତା ଶରୀରର ଅମ୍ଳଜାନ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିଥାଏ। କେବଳ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଧଇଁସଇଁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। ମାତ୍ର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରେ ଅକ୍ସିମିଟର, ଯେଉଁଥିରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣର ପରିମାଣ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଇଥାଏ, ସେତେବେଳକୁ ଆମ ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନର ମାତ୍ରା କମ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ତାକୁ କୃତ୍ରିମ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରଖାଯାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ହାନିକାରକ ପ୍ରଭାବ। ଷ୍ଟେରଏଡ୍ର ବ୍ୟବହାର ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ କମ୍ କରିଦେଇଥାଏ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହେବା ମାତ୍ରେ ଶରୀରରେ ବିଶେଷତଃ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହିଁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ନିମୋନିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟେରଏଡ୍ କେବଳ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ମାତ୍ର ତା'ର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜନିତ ନିମୋନିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ନିମୋନିଆକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଯଥା ଡକ୍ସିସାଇକ୍ଲିନ୍, ଏଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ସଂକ୍ରମଣର 4-5 ଦିନ ପରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଷ୍ଟେରଏଡ୍ର ବ୍ୟବହାର 5-6 ଦିନ ପରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯାଇ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉପକାର ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସତର୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା, ଯେଉଁମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ର ବ୍ୟବହାର ଶରୀରରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଭଳି ରୋଗୀ ନିୟମିତ ଭାବେ ଶରୀରରେ ଶର୍କରା ପରିମାଣ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କେବଳ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ନୁହେଁ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, କିଡନୀ ସମ୍ପର୍କିତ ରୋଗ ଭୋଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଜରୁରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମନେ ରଖିବା, ଯାହାକି ଆମକୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଭୟାବହତାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। 1. ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରି ଲକ୍ଷଣ ଉପଯୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2. 5-6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଦୂର ହୋଇଯାଇପାରେ। ଯଦି 5-6 ଦିନ ପରେ ଜ୍ୱର, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ, କାଶ ଲାଗି ରହିଲା, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରି ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ମନେ ରଖିବା, ଯେପରି ଆମ ଶରୀରର ଆଣ୍ଟିବଡି ଆମ ଶରୀରର କୋଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ ନ କରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବା ହିଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଆଉ ମନେ ରଖିବା, ଏ ସମସ୍ତ ଔଷଧ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବିନା ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଔଷଧ ଯଥା ରେମ୍ଡେସିଭିର, ଆଇଭରମେକ୍ଟିନ୍, ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି କିଭଳି ଭାବେ କାମ କରୁଛି ତା'ର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଲକ୍ଷଣକୁ ଚିହ୍ନି ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାହେଲେ ରୋଗୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ନ ଯାଇ ଘରେ ରହି ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ। Thank you very much.